तिरुवन्नामलाई जाएगा और मैंने बैग रख लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अन्नामलाई का मेन हिल है। हम पहुंच गए तिरुवन्नामलाई। जो देख रहे हैं तिरुवन्नामलाई का बस स्टैंड है। तो यहाँ से जाएंगे अरुणाचल। तो यहाँ पे चल के 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है और शॉर्टकट में जाएंगे तो लग जाएगा 1.2 किलोमीटर लग जाएगा। तो चलते चलते मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। ये जो प्लेस है यहाँ पे क्या हुआ था। बहुत समय पहले ब्रह्मा जो सृष्टि करता थे और विष्णु जो पालन करता थे के बीच में विवाद हुआ। दोनों अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे और कहते थे कि वही सृष्टि के मूल हैं। ये विवाद धीरे धीरे एक झगड़ा में बदल गया जिससे स्वर्गलोक भी कांप उठा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक अनंत आग के स्तंभ अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए। उस आग के स्तंभ का कोई आदि था ना कोई अंत। शिव ने एक शर्त रखी, जो इस आग के स्तंभ का कोई आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। विष्णु ने बराह का रूप लिया और स्तंभ के नीचे की तरफ बढ़ गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ते चले गए। बहुत समय बीत गया। विष्णु ने बहुत ट्राई किया लेकिन स्तंभ का कोई आदि या अंत न ढूंढ पाए। वापस आकर ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जो स्तंभ के शिखर तक नहीं पहुंच पाए, झूठ बोले कि उन्होंने स्टार्ट तक पहुंच लिया है और केतकी का फूल को झूठी गवाही की तरह पेश किया। भगवान शिव जो सब कुछ जानते थे वे आग के स्तंभ से प्रकट हुए अपना सच्चा रूप दिखाते हुए। शिवजी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती पर उनकी कभी पूजा नहीं होगी और केतकी का फूल जो है वो कभी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ विष्णु को ईमानदारी और सच के लिए उनको वरदान मिला। आज भी यह अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इसका रियल रूप को तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु के अरुणाचल पर्वत को माना जाता है, जहाँ शिव को आज भी अग्नि या फायर स्वरूप में पूजा जाता है। वहाँ पे एक लड़की मिली जो कि तिलक लगा दिया मेरे को। फिर मेरे को पता था वो पैसा मांगेगी, फिर पैसा मांगती है। मैं बोला कि भाई कैश नहीं है। ये पूरा मतलब बिजनेस बना दिया है यहाँ पे। नॉर्थ गोपुरम में तो ये गोपुरम ये है अम्मानी अम्मल गोपुरम। तो स्टोरी के हिसाब से एक लड़की थी यहाँ पे अम्मानी अम्मन करके। अम्मानी अम्मल का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था जो जवदी हिल्स के नीचे बसा हुआ है। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव के भक्ति में लगा था, लेकिन अपने माँ बाप के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के पहले रात ही उन्होंने अपने पति से अपनी भक्ति भरे जीवन के बारे में बताया। उनके बीच बहस हुई और अम्मानी अम्मन ने घर छोड़ के एक पास वाले तालाब में जाकर खड़ी हो गई। पूरी रात वो वहाँ पे रही। सुबह जब निकली तो उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ चुकी थी। बिना सीखे वो मंत्रों का जाप कर लेती थी। वो ट्रांस में चलते चलते एक छोटी सी झरने के पास पहुंची और जहां 2 दिन तक उन्होंने मेडिटेशन किया। तीसरे दिन जब उनके परिवार ने उपवास रखकर प्रार्थना की तो अम्मानी अम्मन ने उनको मिट्टी दे दी, तो जो तुरंत ही भोजन में बदल गया। तो सबको लगा कि एक अलग ही अलौकिक शक्ति उनके अंदर आ चुकी है। उनका भविष्य, उनका फ्यूचर साफ था। तिरुवन्नामलाई का जो अरुणाचलेश्वर मंदिर है उसका जो नॉर्थ गोपुरम है उसको पूरा करने का, जिसका निर्माण राजा वल्लाला महाराज ने शुरू किया था। राजा ने पहले ही कहा था कि एक महिला आएगी जो इस कार्य को पूरा करेगी। अम्मानी अम्मन ने दान इकट्ठा करने के लिए घर घर जाके लोगों से मदद मांगी। अगर कोई मना कर देता तो वो बता देती कि उसके घर में कितना पैसा छुपा हुआ है और वो हमेशा सही होती थी। लोग उनकी दिव्य शक्ति का प्रभावित होके उनको डोनेशन भी दे देते थे। वो मैसूर तक चली गई थे और वहाँ के राजा से भी सहायता मांगी। राजा ने उनको 7 कैमल्स भरे गोल्ड दिए थे और आते आते एक मोती के हार भी दिए थे। लौटते वक्त जंगल के रास्ते में मंजावड़ी कन्नवई के पास डाकुओं ने उन पर अटैक किया, लेकिन अम्मानी अम्मन ने बिना डरे ही कह दिया कि यह धन तो शिवजी का है, ले जाओ।
जैसे ही डाकुओं ने उस धन को छुआ सब अंधे हो गए। डाकुओं ने अपनी गलती समझ के क्षमा मांगी। अमान्य अमन ने उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। फिर वही डाकू उनके भक्त बन गए, पेड़ लगाए, जानवरों के लिए तालाब बनाया और उनके साथ मिलकर गोपुरम का काम पूरा करने लगे। जिन्होंने एक एक करके गोपुरम का मंजिल बनाया, लेकिन 8वीं मंजिल तक पहुंचते ही पैसा खत्म हो गया। तब अम्माली अम्मन ने भगवान शिव से प्रार्थना किया और सपने में वो शिव जी बोले कि कारीगरों को विभूति दो। जब इन्होंने विभूति दिया तो वो सोना में बदल गया और काम आगे बढ़ता रहा। आज भी अम्माली अम्मन को एक संत के रूप में याद किया जाता है। ऐसी एक महिला जिन्होंने वो काम किया जो राजा भी नहीं कर पाए। अरुणाचलेश्वर मंदिर का जो भव्य नॉर्थ गोपुरम है, उनकी शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का एक अमर प्रमाण है। इस टेम्पल में टोटल 9 गोपुरम्स है, 4 बिगर गोपुरम्स, 4 स्मॉलर गोपुरम्स और एक उसको किली गोपुरम बोलते हैं, वो छोटा सा गोपुरम है। उसका भी स्टोरी है, हर एक गोपुरम का यहाँ पे स्टोरी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है किली गोपुरम। किली गोपुरम में क्या हुआ था, और बहुत समय पहले की बात है, तिरुवन्नामलई में अरुणगिरिनाथर का जन्म हुआ। बचपन में ही उनके पिताजी का निधन हो गया और उनकी माँ मुतम्मा और बहन आदि ने उनको प्रेम से परवरिश किया। दोनों चाहती थी कि अरुणगिरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जिए, लेकिन अरुणगिरी को काव्य और शास्त्र के ज्ञान होने के बावजूद भी भक्ति के मार्ग से भटक गए। उनका माइंड भोग विलास में लग गया और वे अपने समय को गणिकाओं के साथ बिताने लगे। अपनी बहन का धन, गहना और सुख सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन जब उनकी बहन के पास कुछ नहीं था, उन्होंने अरुणगिरी को कहा, यदि तुमको खुशी मिलता है तो मुझे भी बेच दो। ये सुन के अरुणगिरी को समझ आ गया कि वो क्या बन गए हैं। उस समय उनको बहुत दुख हुआ। सोचते सोचते उन्होंने खुद की जान लेने की ठानी। अरुणगिरिनाथर अरुणाचलेश्वर मंदिर का वल्लाला गोपुरम पे चढ़ गए जीवन समाप्त करने के लिए, लेकिन जैसे ही कूदने वाले थे, एक दिव्य घटना घटी। लॉर्ड मुर्गन उनके वाहन के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए हुआ है। तुम्हें मेरा नाम गान करने के लिए इस धरती पे भेजा गया है। इस दिव्य दर्शन के बाद अरुणगिरी ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वे एक महान संत बन गए जिन्होंने भक्ति और काव्य को अपना जीवन बना दिया। उन्होंने देश भर के 3 से भी ज्यादा मंदिर घूमे और तिरुपति का गान भी किया। उनकी लोकप्रियता राजा के दरबार तक पहुंच गई। जेलसी से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ चाल भी रची। संबादन, जो कि एक मंत्री थे राजा के पास और वो अरुणगिरी से जलते थे, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। संबादन ने बड़े धूमधाम से काली माता को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन काली माता आई नहीं। फिर अरुणगिरी ने अपने भजन प्रारंभ किए जो लॉर्ड मुर्गन को डेडिकेटेड थे। उनकी ध्वनि से मंडप कांपने लगे और उनके भजन इतने दिव्य थे कि लॉर्ड मुर्गन पिलर के बीच से क्रैक होके प्रकट होने लगे। लॉर्ड मुर्गन के प्रकट होते ही राजा सहित सब अंधे हो गए। उनकी दृष्टि वापस लाने के लिए अरुणगिरी ने एक पवित्र यात्रा की। उन्होंने तोते के रूप में स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, पारिजात के फूल लाने के लिए। लेकिन उस दौरान उनके पार्थिव शरीर को संबादन ने जला दिया था। अपने मानव शरीर में वापस ना लौटकर अरुणगिरी ने अपनी नई रूप को स्वीकार कर लिया। वे तिरुवन्नामलई मंदिर के गोपुरम पे बैठ के कंदर अनुभूति गाने लगे। अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आज भी अरुणाचलेश्वर टेम्पल में किली गोपुरम या पैरोट गोपुरम आपको देखने मिल जाएगा। ये है किली गोपुरम ये, और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो आपको अरुणगिरिनाथर का सोल दिखेगा। ये पैरोट है ये, इसके बगल में ये अमान्य अमल का गोपुरम है। ये एक नंदी जी का टेम्पल है। ये बहुत बड़ा नंदी है। ये
है शिवनगंगे तीर्थम, ठीक है। और इसका स्टोरी मुझे उतना मालूम नहीं। तो मैं जो बोल रहा था ना, वो मुर्गन निकले थे जहाँ से, ये वही टेम्पल है। कम्बत्तू मुर्गन टेम्पल ये है, तो पिलर से निकले थे यहाँ से। इसके जस्ट पीछे ही आपको किली गोपुरम मिल जाएगा। मतलब ये टेम्पल है, ये वो वाला किली गोपुरम है। यहाँ पे एक मैंगो ट्री भी है, ठीक है। वहाँ से अगर खड़ा होगे तो आपको चारों के 9 गोपुरम्स वहाँ पे दिखेंगे। ये वो मैंगो ट्री है, बहुत पुराना मैंगो ट्री है। बोलते हैं 1500 साल पहले का है। तो यहाँ से अगर आप खड़ा होके देखेंगे, ये गोपुरम है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6th गोपुरम है। तो मेरे पीछे जो गोपुरम दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो गोपुरम है ये बनाया था होयसला के राजा ने। वलाला गोपुरम, उनके नाम पे ही ये गोपुरम पड़ा है, वलाला गोपुरम। बलिपीठम, ये पहाड़ है। तो मेरे पीछे जो ये वाला गोपुरम देख रहे हो, ये है राजगोपुरम अरुणाचलम टेम्पल का। तो स्टोरी के हिसाब से ये वाला जो गोपुरम है, ये विजयनगर एम्पायर का जो किंग थे, राजा थे, कृष्णदेवराय, जिन्होंने जो हम्पी का गोपुरम बनाया था, ये उन्होंने बनवाया था। बट ये है कि आधा काम जब चल रहा था, उनका वार के टाइम पे उनका देहांत हो गया। तो इनका जो बाकी वाला काम है, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए सेवप्पा नायर एक थे, तो उन्होंने ये जो पूरा गोपुरम था ये पूरा बनवाया था। और इसको बनवा के इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गोपुरम जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट गोपुरम है इंडिया का। पीछे आप देख सकते हैं ये पेरियार गोपुरम है। मंदिर जब बन रहा था, ये सबसे हाईएस्ट गोपुरम रहा था जब स्टार्टिंग में बन रहा था, तो इसको इसलिए पेरियार गोपुरम बोला जाता था। तो टाइम के चलते इसको पेरियार से पे गोपुरम करवा दिया, तो पे गोपुरम।
ये आप जो देखेंगे उसका नाम है, वो लास्ट गोपुरम है, फोर्थ गोपुरम, लास्ट गोपुरम में से फोर्थ गोपुरम है, तो उसका नाम है तिरुवंजन गोपुरम। तो ये एक ही टाइम पे खोला जाता है, मतलब साल के एक ही टाइम पे तिरुवंजन फेस्टिवल में तो ये खोला जाता है। इसके गेट से ही पानी जाता है शिव जी के लिए। भाई हो गया अरुणाचलम। अभी क्या है, अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे रुकूँगा या श्रीरंगम जाएंगे। यहाँ पे अगर रुकता हूँ तो सुबह उठ के जाना पड़ेगा। यहाँ से अभी अगर जाता हूँ तो वर्ष टू वर्ष श्रीरंगम अगर 6 घंटा लगता है। अभी 2 बज रहे हैं तो कितना 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे नहीं रुक सकते भाई। बस रखा है, वो हाईवे पे बस रखा है खाने पीने के लिए। मतलब मैंने पानी लिया है